दोस्तों, डॉक्टर नदीम मियाँ के अलीगढ़ क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है हाइपरटेंशन रिवर्सल प्रोग्राम, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें बिना किसी दवा के। तो दोस्तों, आजकल का खान पान और आजकल की दिनचर्या और आजकल की जीवन शैली, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण जो है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ये बहुत कॉमन फैक्टर है। 80% से ज़्यादा लोग जिनका वज़न ज़्यादा है वो इंडिया में हाइपरटेंशन के शिकार हैं, और बहुत सारे लोग वो जो कि बहुत लंबे समय तक कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं और ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और आपकी जीवन जो है वो आप कैसे नॉर्मलसी में आएँ, तो इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन जो है वो दोस्तों दो वर्ड से बना है। हाइपर का मतलब होता है हाई और टेंशन का मतलब है दाब, यानी खून के अंदर अधिक दाब होना, ये जो है कहलाता है हाइपरटेंशन। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, फार्माकोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में इसका यही मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर ये है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे कारक हैं, जो एटियोलॉजी है इसके पीछे बहुत सारी कि हाइपरटेंशन क्यों होता है। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा पैदल नहीं चल पाते हैं, ज़्यादा शरीर से जो है वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग जो है हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है कि शरीर के अंदर फैट डिपॉजिट होता रहता है, और जो मेडिकली हाइट और वेट लंबाई के हिसाब से जो वज़न होना चाहिए उससे मरीज़ का वज़न 10-15 किलो ज़्यादा होता है। कुछ मरीज़ों का वज़न 20 किलो, 30 किलो, इवन कुछ पेशेंट का वज़न 40 से 50 किलो मेडिकली ज़्यादा है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा व्यायाम, ज़्यादा कसरत और ज़्यादा एक्सरसाइज और योगा या मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके शरीर के अंदर जो कैलोरीज हैं बर्न नहीं हो पाती हैं, और जो भी खाते हैं वो शरीर में पड़ा रहता है। और फूड जो है वो फूड के अंदर जो भी जितना भी फूड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है जाकर के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के, और जो ऊर्जा देता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, और क्या होता है कि शरीर का वेट बढ़ता चला जाता है और मरीज जो है ओबेसिटी में चला जाता है। तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। और ये जो है इरेगुलर फूड हैबिट्स, जो कि ज़्यादा खाना और अनियमित खाना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो है 2-2, 3-3 घंटे बाद खाते रहते हैं, और जो पहले खाया हुआ होता है वही डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसके ऊपर वो ओवर ईटिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कारक और ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं सबसे बड़ा फैक्टर है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन जब ही होगा कि आपका जो हार्ट के अंदर एक आर्च ऑफ ऑर्टा होता है जो कि पूरे शरीर को ब्लड फेंकता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, और जो कैपिलरी है और जो आर्ट ऑफ ऑर्चा जितना ब्लड जाने की जगह रहती है वो आधी हो जाती है। तो क्या होता है कि हार्ट जब ब्लड को फेंकता है तो ब्लड उतना जो है कैपिलरीज में आर्च ऑफ ऑर्टा में से दूसरे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वहाँ नहीं जा पाता। तो क्या होता है कि मरीज़ को जो है एक एंजाइना का पेन होता है, दर्द होता है हार्ट की जगह पर। तो क्या होता है कि सीने में मरीज दर्द महसूस करता है, और ये अक्सर जो है जो विंटर सीजन होता है नवंबर-दिसंबर का, उस वक्त ज़्यादा होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, ये ज़्यादा फैट कंटेंट रहने से होती है। हम लोग डाइट के अंदर ज़्यादा जो है घी, तेल और ऐसी तली चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से कि शरीर का जो वेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और हम जो है दूसरी तरफ जो है आपको शारीरिक वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके कारण क्या है कि शरीर के ऊपर ज़्यादा ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा, ज़्यादा फैट का जो है वो दबाव पड़ता है, और ये दबाव डायरेक्ट हार्ट पे पड़ता है। तो हार्ट पे पड़ने के कारण क्या होता है कि जितना हार्ट नॉर्मली हार्ट जो है फेंकता है आर्च ऑफ ऑर्टा में, उतना ब्लड जो है वो नहीं जा पाता।
तो वो क्या होता है कि वो जो है रिवर्स करके वर्क करता है, तो जो है ब्लड का जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यही हाइपरटेंशन है। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो खान पान है वो आप उसको संतुलित करें। खान पान के अंदर ये है कि आप जो है अपने खाने के अंदर फैट का कंटेंट कम लें, चर्बी, घी, तेल, ये वसा जो है पदार्थ कम लें, और अपने खाने के अंदर आप वो जो है वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां जिसको सलाद भी कहते हैं, वो ज़्यादा लें। जो मरीज़ हाइपरटेंशन के हैं वो जो है अगर उनका वेट जो है 15 किलो बॉडी वेट से ज़्यादा है मेडिकली, या 10 किलो ज़्यादा है, तो वो जो है 1 महीने तक ना लें, अन्न ना लें, यानी कि चावल, रोटी, ये सब चीज़ें ना लें। सिर्फ जो है 10 बजे के आसपास दिन में मॉर्निंग में जो है आधा किलो सलाद खाएं, और 6 बजे के आसपास आधा किलो सलाद खाएं। दोपहर को एक 250 ग्राम फल दे सकते हैं, जैसे गुआवा है, या एक संतरा है, एक अमरूद खा सकते हैं। और शाम को 8 या 8:30 बजे आधा सेब ले सकते हैं, और 9:30 बजे के आसपास एक कीवी का फल ले सकते हैं। और मॉर्निंग में जो है सुबह के टाइम में अंकुरित चने जो हैं वो ले सकते हैं, या चने जो हैं रात को फुला कर रख दें, उसको बॉईल कर लें। बॉईल को करने के बाद में उसमें चाट मसाला डाल करके लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम एक मॉर्निंग में चने जो है ले सकते हैं, या मटर उबला हुआ वो भी ले सकते हैं, या लोबिया की चाट जो है वो ले सकते हैं। ये हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, तो ये बॉडी के अंदर लंबे समय तक एनर्जी को मेंटेन रखेगा, और जो टूटे फूटे ऊतक हैं उनकी मरम्मत करेगा, तो ये ताकत देगा। इसी तरह से अगर इवनिंग के अंदर आप चाहते हैं थोड़ा सा कुछ फूड में लेना, तो आप दाल ले सकते हैं। दाल के अंदर पानी ज़्यादा हो, और जो है उसमें नमक की मात्रा कम हो, उसको चम्मच से पी सकते हैं, एक बाउल ले सकते हैं। या जो है आप टोमेटो सूप है वो भी आप ले सकते हैं। तो और अगर आप दोपहर के अंदर थोड़ा बहुत खाना चाहते हैं तो आप आटे की जो रोटी है वो लें, उस पर कोई घी या पूरी या कचौड़ी या कोई समोसा ऐसी ऑयली चीज़ ना लें, खाली आटे की रोटी होनी चाहिए। और आपको जो सब्ज़ी खा रहे हैं हरी सब्ज़ी होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल, जैसे पालक है, करम कल्ले का साग है, मेथी का साग है, या लौकी है, या तुरई है, या टिंडा है, या परवल है। दीज आर हाई कंटेंट वेजिटेबल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ आयरन। इससे क्या होगा कि ब्लड का लेवल आपका अच्छा रहेगा, प्लेटलेट्स आपके अच्छे बने रहेंगे, बॉडी में डिफेंस सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, तो आपके अंदर जो है नई नई बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी। तो आपको अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको आपको कंट्रोल करना है, उसको आपको बॉडी वेट जो है बिल्कुल मेडिकली लाना है। अगर किसी की हाइट 5 फीट 6 इंच है तो उसका हाईएस्ट वेट 65 किलो होना चाहिए। अगर किसी की हाइट 5 फीट 4 इंच है तो उसका हाईएस्ट वेट 62 किलो होना चाहिए। अगर किसी मरीज़ की हाइट 5 फीट 4 इंच है और उसका वजन 70 किलो है तो उस मरीज़ को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करके या कुछ वॉकिंग करके या दौड़ करके, रेस लगा करके उसको 2 महीने के अंदर 8 किलो वजन घटा करके अपना मेडिकली वेट जो है 62 किलोग्राम मेंटेन करना है। अगर दोस्तों आपने ऐसा कर लिया तो समझ लो आपका जो ब्लड प्रेशर हाई, आपका ब्लड प्रेशर 210 है, 190 है, 180 है, 150 है, दैट कम टू 120 मिलीग्राम पर डे से आ जाएगा आपका अपर, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 आ जाएगा। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपका 110, 120, 130 है, दैट कम अप टू 80 मिलीग्राम आ जाएगा आपका mmHg। तो ये आपका, तो ये नॉर्मल वैल्यू पे 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक विच इज़ अ नॉर्मल लेवल यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है फैट कंटेंट को बिल्कुल रोकना है, घी, तेल, चर्बी नहीं खाना है, और योगा, मेडिटेशन और आपको एक्सरसाइज और रेस ये सब चीज़ें करना है। दंड लगाना है, शाम को 1 घंटा 5-6 बजे आपको आधा घंटा जो है बैडमिंटन खेलना है। तो अगर दोस्तों आप 2 महीने तक ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 180, 190, 210, 200 आपका 170 रह रहा है, दैट कम्स टू 120 मिलीग्राम, 120/80 mmHg आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। और अगर आप कुछ थोड़ा सा बॉडी को रिजुविनेट चाहते हैं तो मैं चाइनीज़ एक्यूपंक्चर और चाइनीज़ मॉक्सिबस्टन की थेरेपी करता हूं। आप मेरे क्लिनिक पर, अलीगढ़ क्लिनिक जो कि मंडी समिति, दिल्ली रोड, सहसवान सिटी जो कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली से 200 किलोमीटर है, आप फिजिकल आ सकते हैं। मैं आपको चाइनीज़ एक्यूपंक्चर, चाइनीज़ मॉक्सिबस्टन
और जो है चाइनीज़ कपिंग थेरेपी करूँगा। उससे आपका शरीर बिल्कुल रिजुविनेट हो जाएगा और आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपके शरीर के अंदर जो हाई फैट कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो मैं बहुत सी होलिस्टिक थेरापीज़ है मैं यूज़ करता हूँ, तो आप चाहें तो उसके कुछ सेशन करा सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो आप जो रूटीन जो दवाइयाँ हाइपरटेंसिव दवाइयाँ खा रहे हैं, आपकी दवाइयाँ जो है वो बंद हो जाएंगी और आप बहुत ही अच्छे हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है और मेरे यहाँ पर होलिस्टिक थेरापी करानी है, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर, चाइनीज़ मॉक्सीबस्टन थेरापी और चाइनीज़ कपिंग थेरापी और एक्यूप्रेशर थेरापी, और मेरे यहाँ पर फिजिकल थेरापीज इज आल्सो अवेलेबल एंड मसाज थेरापी, कपिंग मसाज थेरापी इज आल्सो अवेलेबल। सो यू कैन take an appointment at my mobile number 8647807786. You can send a message on my cell and after that you can come with a prior appointment. So thank you very much. Have a wonderful day. आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हैव ए गुड डे, बाय, धन्यवाद।